तो आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, और अभी जो हमारे सीजीएल के 2025 के चल रहे एग्जाम्स उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, जो कि 2025 के सीजीएल प्री के चल रहे हैं 26 सितंबर तक चलेंगे, जो कि उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये आप लास्ट मिनट्स में भी देख सकते हो। मैं बस ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा, 20 मिनट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को क्लियर कर दूंगा, जो कि आपको बस एक बार देख के जानी है, और क्या पता उसमें से कोई क्वेश्चन आपका आ जाए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो पीएम स्वनिधि स्कीम, जो कि हमारी टॉप्ड बाय मध्य प्रदेश, एंड हमारे एम इसका है सपोर्ट अर्बन स्ट्रीट विंडोज विद कोलेटरल फ्री लोन्स एंड लॉन्च्ड इन 2020। ये इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड मोआ, और इससे रिलेटेड एक स्कीम याद रखना, इससे रिलेटेड है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि हमारा अर्बन वाला है। एक आपको कंफ्यूजन करेगा, स्वच्छ भारत मिशन रूरल वाला। जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाला है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हमारा करा था, और जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन जो कि हमारा रूरल वाला है वो हमारा करा था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति, दैट्स इट। तो आइए आगे चलते हैं। पीएम श्री स्कीम, फुल फॉर्म इसकी है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बेसिकली क्वेश्चंस में सीधा पीएम श्री ही लिख के देंगे, वो ऐसे फुल फॉर्म तो पूरी लिख के नहीं देते, तो बस वो पीएम श्री ही लिख के देंगे। तो इसका बस मेन एम याद रखना कि इसका मेन एम है 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करना है, बस उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये वाली स्कीम भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, जो कि हमारी इसका एम है प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्सेज टू लर्नर्स, जो कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च करे। धर्मेंद्र प्रधान जी आपको पता ही होगा, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। और इनसे रिलेटेड एक याद रखना, एक पेड़ माँ के नाम 2.0, जो कि हमारा 2025 का थीम है एनवायरमेंट डे का। और इनसे रिलेटेड आप एक और चीज़ याद रख सकते हो, जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी के लिए था, इन्होंने निकाला था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि हमारी 3 बार आई है, जो कि अभी रिसेंटली आई थी हमारी 2020 में, और वैसे ये फर्स्ट आई थी 1968 में। आपसे सीधा ये सवाल बन सकता है KSSA में कि कौन सी स्कीम, फर्स्ट स्कीम कौन से ईयर में आई थी। तो फर्स्ट आई थी 1968 में, और सेकंड आई थी 1986 में। और ये इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। ये हमारी आई थी के कस्तूरी रंजन कमेटी, इनकी रिकमेंडेशन पे आई थी। हाँ, और हाँ, आज 28 जनवरी 1985 में बना था। ये बस आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ आपका। 1950 में बना था हमारा, किसको रिप्लेस किया था हमारा, इसने रिप्लेस किया था हमारा 1935 के एक्ट से, जो कि हमारा फेडरल कोड बना था 1937 में, उसको हमारा रिप्लेस किया था हमारा 28 जनवरी हमारा इसको ये बना था। और हमारा आपको पता होना चाहिए कि हमारा इससे आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से रिलेटेड है। इससे आर्टिकल से रिलेटेड 124 जो कि हमारा बोलता है शुड बी सुप्रीम कोर्ट, हमारा 125 बोलता है हमारा सैलरीज के बारे में, 126 बोलता है इसके हमारा एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, हमारा 127 बोलता है हमारा एडहॉक जजेस के बारे में, 128 बोलता है हमारा रिटायर्ड जजेस के बारे में, 129 बोलता है हमारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में 129 बोलता है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, 130 बोलता है हमारा सीट के बारे में, 131 बोलता है ओरिजिनल जरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जरिस्डिक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन। तो इससे रिलेटेड हमारा एक 131A है जो कि हमारा याद रखना 143rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, 43rd अमेंडमेंट से रिपील किया गया था उसको, बस ये याद रखना थोड़ा सा आप इसमें। और आपको याद होना चाहिए 140 आर्टिकल में क्या एंसिलरी पावर, 741 में बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स है, 142 में कंप्लीट जस्टिस के बारे में बोल रखा है, और 143 में हमारा इसका एडवाइजरी जरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जरिस्डिक्शन की हमारा किसी से एडवाइस ले सकता है, बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया स्कीम्स के बाहर जाके। तो जब हम दोबारा स्कीम्स में आ जाते हैं तो पीएम सूर्य घर योजना स्कीम, ये थोड़ा सा याद रखना, इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल्स प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। और इसका बजट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बजट मत याद रखना। और हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मिशन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो कि हमारा 2024 तक हमारा है कि इसको सारे घर में हमारा मतलब बिल्कुल प्योर वाटर हमारा प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। और ये हमारा स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसी से रिलेटेड आपको वो जो मैंने आपको पिछले बार जो भी अभी पीछे बताया वो क्या था, स्वच्छ भारत मिशन जो कि हमारा रूरल का है, वो इसने लॉन्च किया था। और फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू अचीव 100% हर जल स्टेटस अरुणाचल प्रदेश। ये स्कीम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी स्कीम, प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइंस टेक्नोलॉजी विद होलिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ विजनरी इनिशिएटिव्स। इसको देख के पृथ्वी से रिलेटेड आपको समझ आना चाहिए वैसे भी कोई स्कीम होगी जो कि हमारी रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइंस से रिलेटेड होगी। और इसका बजट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, एनहांस अर्थ सिस्टम साइंसेस एंड प्रोवाइड क्रूशियल सर्विसेज फॉर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। सब स्कीम्स अक्रॉस ओ स्मार्टर पेसर सेज रीच आउट। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये थोड़ा सा याद रखना, एनहांस अर्थ सिस्टम साइंसेस एंड प्रोवाइड क्रूशियल सर्विसेज फॉर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वेलबींग, ये थोड़ा सा याद रखना। प्रेरणा प्रोग्राम एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम एम्पावर स्टूडेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटीज। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा देख के जाना। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारी, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसी से रिलेटेड इसको हमारा लॉन्च किया था मिनिस्ट्री इसको हमारा लॉन्च किया था कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसी से रिलेटेड हमारा नासा एक्ट जो कि हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी होता है, जो कि हमारे 2013 में आता है, परी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि हमारे 2020 में आई थी और अभी एक्सटेंड कर दी गई है 2028 तक। इसका याद रखना, प्रोवाइड 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इससे रिलेटेड एक और था जो कि हमारा जो हमारे मतलब जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो कि हमारे मतलब इधर से उधर काम के लिए हमारे इधर से उधर घूमते हैं, उनके लिए हमारा था 1 स्टेट 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। थोड़ा सा बस इसको भी याद रखना। श्रेष्ठ स्कीम, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, और जो कि हमारी एससीज के लिए लेके ये हमारी लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और आपको मैंने ये स्वच्छ भारत मिशन आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट ये थोड़ा सा याद रखना। रिसेंट अचीवमेंट किसने करी है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर अचीव 100% ODF प्लस स्टेटस, ये थोड़ा सा याद रखना। और ये हमारी आ जाती है थोड़ी सी ये वाली स्कीम, स्वामित्व स्कीम, जो कि हमारा सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इन प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, प्रोवाइड प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स टू इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग इन विलेज एरियाज, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि अभी हमारा जो SSC है वो अभी मतलब थोड़ा सा 2023 के करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा है ज़्यादा। तो थोड़ा सा याद रखना कि हमारे किसने नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस हमारा लिया था, वो हमारा स्वामित्व स्कीम ने लिया था।
और नया सवेरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है मैं बस वही करवा रहा हूँ आपको आपके कुछ लास्ट मिनट्स के लिए। तो पीएम बस ई बस सेवा स्कीम ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बूस्ट इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विद 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 स्टेट्स सिटीज थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साइड पे आ जाती है हमारी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हमारी आ जाती है नेक्स्ट प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि हमारी 2014 तक है, 2014 में आई है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको करा है। और बस इसमें हमारा प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, दैट्स इट। ये हमारा इन्होंने किया है कि प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा बढ़ाया जाए हमारे पीपल्स को, उनको कुछ FDI ज़्यादा बढ़ा के करा जाए। और थोड़ा सा ये भी याद रखना उषा स्कीम हमारी ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करी थी, जो कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने करी। मतलब प्रधानमंत्री उच्चतर ये हमारी पीएम उषा स्कीम जो कि हमारी किसने करी है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर हायर एजुकेशनल सिस्टम। ये थोड़ा सा बस याद रखना। और हाँ, साइड बाई ये भी थोड़ा सा याद रखना, पीएम विश्वकर्मा scheme provide financial support and skill development for traditional artisans and crafts people, financial support 10,000 से लेकर 10 लाख तक दिया जाएगा। और हाँ, थोड़ी सी ये भी याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि अर्बन में हमारी आई है 2015 में, और इसमें आवास योजना में हमारे 2024 तक हमारा प्रोवाइडिंग हाउसिंग फुल फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज 2024 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हमारे इसको लॉन्च किया। इनकम थ्रेशोल्ड फॉर EWS इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख। और गोवर्धन स्कीम थोड़ी हमारी याद रखना, गोवर्धन स्कीम हमारे जल शक्ति ने लॉन्च करी है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने हमारे लॉन्च करी, जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू बायोगैस एंड CNG। और मिस्ट्री स्कीम से याद रखना हमारा मैनग्रोव जो कि मैनग्रोव, ये हमारे मैनग्रोव से रिलेटेड है। ये स्कीम थोड़ा मैनग्रोव को हमारा प्रमोट करना है। और मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, मैनग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन। थोड़ा सा ये थोड़ा सा देख के चले जाना क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट साइड पे है, तो ये थोड़ा सा देख के चले जाना। और नेक्स्ट आती है हमारी विवाह भूषण भी नहीं, थोड़ी सी हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम आती है अटल पेंशन योजना, जो कि हमारी 2015 में बाय पीएम मोदी की हमारी याद रखना। आप ये 2015 कैसे याद रखोगे, क्योंकि हमारे उस टाइम पे मोदी जी का हमारा 2014 में इलेक्शन हुआ था, जब हमारे मोदी जी जीते थे, तो हमारा ये उसी टाइम पे आई थी, क्योंकि उनके अगले साल ही हमारे लेके आए थे। सब्सक्राइबर्स रिसीव 1,000 to 5,000 पर मंथ फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स। थोड़ा ये थोड़ा सा याद रखना, सक्षम स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट LMIS, और डेवलप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ए प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू हेल्थ प्रोफेशनल्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से देख के मेरे को एक स्कीम याद आती है, टाइज से रिलेटेड। टाइज स्कीम हमारे रिलेटेड है, जो कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारी हमारे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारा थोड़ा सा डेवलप करना है, तो ये स्कीम उससे रिलेटेड है। और हमारा अरुणाचल प्रदेश हमारा लॉन्च किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि हमारा थोड़ा बॉर्डर एरियाज में करा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अनवन यूटी, लद्दाख को भी इंक्लूड करा जाएगा। लीन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम मित्र स्कीम हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। और बस इतना ही याद रखना, इसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखोगे आपको खुद ही याद आ जाएगा कि किससे रिलेटेड है। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। और ये थोड़ा सा याद रखना है, बिलैट स्कीम वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतनी, बट फिर भी कभी कभी बाई चांस अगर पूछ ले तो। फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो कि मैंने 1993 में आई है, 1993 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर याद रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन एट्सेट्रा। और पीएम कुसुम भी थोड़ी सी याद रखना, पीएम कुसुम जो कि हमारा इसकी फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उठान महाअभियान। और इसमें हमारा था, इसका अचीवमेंट है 1 लाख प्लस सोलर पंप्स इंस्टॉल्ड विद द मैक्सिमम राजस्थान। बस और थोड़ा सा याद रखना 2019।
2019 इसका हमारा एवरेज जो हमारा बीच का वर्ड होगा ये हमारा 19 होता है, तो उससे याद रखना 2019। बस याद करने के लिए मैंने आपको बताया है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। टाइज ये थोड़ा सा याद रखना। मैंने अभी आपको बताया ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम्स launched in 2017 by Ministry of Commerce and Industry. Growth of exports by creating appropriate infrastructure. Growth of exports by creating appropriate infrastructure. ये थोड़ा सा याद रखना। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेजर एंड कल्चर। और देखो अपना देश, इससे रिलेटेड एक स्कीम है, देखो अपना देश, जो कि हमारी 2020 में आई थी, जिसमें हमारा था कि ये कोविड के टाइम पे आई थी, याद रखना थोड़ा सा। और कोविड के टाइम पे हमारी गरीब कल्याण योजना आई थी, जो कि हमारी 2020 में ही आई थी, गरीब कल्याण योजना। और ये याद रखना कि ये हमारी स्कीम आई थी, इसमें हमारा हुआ था कि जो हमारे फ्लाइट्स, जो भी हमारी टिकट्स है, वो सारी उसका प्राइजेस थोड़े से कम हो गए थे, तो ये उससे रिलेटेड है। और प्रमोट एंड डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स, बस इसमें इतना ही याद रखना, टूरिस्ट सर्किट्स, या दैट्स इट। प्रमोट एंड डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स, दैट्स इट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश की साइड लाया गया है। और 100 डेज से आपको याद आना चाहिए नरेगा, जो कि हमारा 2005 में आया था, 2006 में हमारा एनैक्ट हुआ था। और इसको नरेगा से मनरेगा कब करा गया था? इसमें हमारा आपको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और नरेगा से मनरेगा हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 2009 को। बस ये थोड़ा सा याद रखना। और इसकी फुल फॉर्म आपको थोड़ी सी मैं बता दूं तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। विवाद से विश्वास स्कीम, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, क्वेश्चन भी पढ़ाई भी, स्कीम नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैं बता देता हूँ वैसे अलग से, जो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। एक सेकंड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक स्कीम है, कॉमर्स, इससे स्कीम एक रिलेटेड है, ई गति शक्ति। इसको कंफ्यूज मत कर लेना, जो हमारे व्हीकल, जो हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, तो उससे थोड़ा कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए मैंने बताया ये हमारी इससे हमारा क्या होगा कि जो ई कॉमर्स का हमारा, जो कि हमारे ई कॉमर्स में इन्वॉल्व है, तो जो कि हमारा उनका जो भी हमारा फेयर होता है वो थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा इससे, तो उनका हमारा प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ानी है, दैट्स इट। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्टअप इंडिया, सॉरी, स्टार्टअप इंडिया, जो कि हमारी 2016 में आई थी, 2016 में हमारी आई थी स्टार्टअप इंडिया, और 2016 में हमारी आई थी कि स्टार्टअप इंडिया, तो दोनों को कंफ्यूज मत करना। स्टार्टअप इंडिया, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमारी लॉन्च करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि हमारी ये भी 2016 में आई थी। और इसमें हमारा था कि जो भी हमारे SC/STs है, उनको हमारा बिजनेस प्रमोट करने के लिए बैंक लोन दिया जाएगा 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, दैट्स इट। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए हो, तो मेरे को प्लीज़ मैसेज करना, सो मैं बना पाऊँ उस पर। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।